दोस्तों नमस्कार। मैं बिमल कुमावत आपके अपने YouTube चैनल बिमल कुमावत ANS पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के अपने इस चैनल पर एक और हमारे पास कवि महोदय बनवारी लाल जी कुमावत जो अक्सर अपनी कविताएं डालते रहते हैं, आज फिर अध्यापक श्री बनवारी लाल जी हमारे बीच लेके आ गए हैं मजदूरों की एक ऐसी व्यथा जिसमें मजदूर की आत्मा जो है उसके बोल शहर को संबोधित करते हुए उस शहर के लोगों को, यहाँ की सरकारों को, यहाँ के हुक्मरानों को संबोधित करते हुए बनवारी जी के जो बोल हैं वो उन्होंने अपनी इस कविता में डाले हैं। और किस प्रकार से उन्होंने देखो कविता को मार्मिक बनाने का प्रयास किया है। शब्दों का चयन, लय और उनके मन की व्यथा वो सारी आपको समर्पित करने जा रहे हैं अध्यापक श्री बनवारी लाल जी कुमावत। मैं मजदूरों को नमन करता हूं और साथ ही आपसे ये उम्मीद करता हूं कि यदि आपको कविता पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कविता को शेयर कीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने एक और मजदूरों की व्यथा की कविता लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें वर्तमान समय में यद्यपि राज्य और केंद्र सरकारें अपने पूरे प्रयास कर रही हैं कि जो भी शहरों में मजदूर मजदूरी के लिए आए हुए हैं वो अपने गंतव्य को पहुंच जाए, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उनके अथक प्रयास को मैं सादर नमन करता हूं, लेकिन फिर भी कई मजदूर अभी भी अटके हुए हैं और वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उनको समर्पित करते हुए मैंने एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि कविता आपको अच्छी लगे तो मैं लाइक और शेयर चाहूंगा और साथ ही कमेंट भी चाहूंगा, जिससे कि मैं दूसरी कविता है वो लिखने की मुझे आपसे ताकत मिले, एक शक्ति मिले। तो प्रस्तुत है। घर लौट सका तो फिर लौटूंगा, घर लौट सका तो फिर लौटूंगा तेरा शहर बसाने को। मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को। मजदूर जो है वो सदैव न सर्दी गर्मी बरसात अपनी मजबूरियां किसी भी चीज को न देखते हुए निरंतर शहरों में रहते हैं, शहरों के विकास में अपना योगदान देते रहते हैं। तो वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। सर्द घाम को न मैंने देखा, एक मजदूर कहता है, सर्द घाम को न मैंने देखा, बरखा अंधड़ मैंने न देखा, बेबसियों में जीना सीखा, हर विपदा को सहना सीखा। जिस पेट को आया पालने आज वही बेबस है एक रोटी का टुकड़ा पाने को। मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को। इसके साथ में मजदूर कहता है कि जितने भी शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, बड़े बड़े कल कारखाने चल रहे हैं, चौराहों के हाट बाजार हैं, उन सब में भी निरंतर मेरा योगदान रहा है। तो आज मुझे क्यों रोका जा रहा है, क्यों मैं अपनों से दूर इस महामारी में हूं, मुझे मेरे गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाए। तो वो किस तरह से बताता है। अटालिकाओं की आग मुझे से, कल की भट्टी की आग मुझे से, अटालिकाओं की आग मुझे से, कल की भट्टी की आग मुझे से, फैक्ट्रियों का नाद मुझे से, चौराहों के हाट मुझे से। मैं खुद जलता रहा सदा हूं तेरा चिराग जलाने को। मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को। साथ ही मजदूर अपने मन की बात कह रहा है कि वो सदैव एक सपना लेकर के शहर में आता है कि मैं शहर जाऊंगा तो और ज्यादा मुझे मजदूरी मिलेगी, अच्छा कमाऊंगा और अपने परिवार का, अपने माता पिता का पालन पोषण करने में मुझे ये राशि काम में आएगी। तो इस तरह का सपना लेकर के वो शहर में आता है। लेकिन आज उसकी स्थिति जो हो रही है वो देखिए। मैंने भी देखा था सपना, मैंने भी देखा था सपना, शहर भरूंगा पेट में अपना, जन्मभूमि से दूर हुआ था नगरों का दामन चूमा था।
भरपेट भोजन तो बात दूर की, ने जल है अश्रु बहाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को। साथ ही कई जो मजदूर हैं वो अपने जो गंतव्य है, अपने माता पिता है, परिवार के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी कई मजदूर अटके हुए हैं, उनको अनुमति नहीं मिल रही है, क्योंकि आसपास में जो अपने कोरोना है इसका संक्रमण फैल चुका है, तो उस स्थिति में उनको वहां से भेजा नहीं जा रहा है कि कहीं ये वाहक न बन जाए। तो उनकी जो परिस्थिति है वो खुद क्या कह रहे हैं, रेल बस की कहां परवाह है, तपत धूप की कहां परवाह है, रेल बस की कहां परवाह है, तपत धूप की कहां परवाह है, भारत माँ का मैं सपूत हूँ, श्रम यज्ञ की महता जहां है, 100 योजन भी नाप लूंगा मैं बिन देखे पैरों के छालों को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को। घर लौट सका तो फिर लौटूंगा तेरा शहर बसाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को, मत रोको मुझ विवश जीव को अपने घर पर जाने को। मित्रों, ये जो कविता मैं लेकर के आया हूँ, इससे पूर्व मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक कविता लिखी थी, कोरोना अपने से हार जाएगा, कोरोना अपने देश में हार जाएगा, लेकिन कुछ नियमों का पालन अपने को करना ही पड़ेगा, और उन नियमों के साथ ही अपन को आगे आने वाले समय में लगभग मेरे को लगता है कि 1 साल तक उन्हीं नियमों के साथ में जीना पड़ेगा, जिसको मैंने लगभग 2 माह पूर्व इस कविता को लिखा था। तो उसको सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल कुमावत ANH पे विजिट कर सकते हैं और उस पर जाकर के इसको पूरा सुन सकते हैं। वर्तमान में और आगे आने वाले समय में इसकी प्रासंगिकता रहेगी, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लगभग 5-7 दिन में इसके व्यू 1000 क्रॉस कर गए थे। तो उसके बोल जो है, पहला पदबंध है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोरोना देश में हार जासी रे साथी लाडला, अरे साथी लाडला, कोरोना देश में हार जासी रे साथी लाडला, हिम्मत राख्या सू भाग जासी रे साथी लाडला, हिम्मत राख्या सू भाग जासी रे साथी लाडला। और इस कविता की खास बात यही थी कि इसमें जो बातें मैंने नीचे लिखी थी, इनका पालन अपन करते रहेंगे तो कोरोना तो क्या, इससे भयंकर भी कोई महामारी आएगी तो वो भी अपने देश में भाग जाएगी, हार जाएगी, यदि नियमों का अपन युक्ति संगत पालन करते रहे तो। बार बार जद धोआ हाथ, बार बार जद धोआ हाथ, ईश्वर भी देवे लो साथ, कोशिश कर दिन और रात, बन जावेगी बिगड़ी बात, कोरोना देश में हार जासी रे साथी लाडला, कोरोना देश सू भाग जासी रे साथी लाडला। मेरी आज की कविता सुनने से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा आपसे रूबरू हो जाना चाहता हूँ। मैंने जो अभी क्वारंटाइन सेंटर जो बने हुए थे, छात्रावास है, स्कूलें वगैरह हैं, उनमें मैं बैठा था। बैठे बैठे अचानक मुझे लगा कि ये जो खाली समय है इसमें मुझे कुछ लिखना चाहिए, और उस समय मैंने अपनी पहली कविता लिखने का एक प्रयास किया था। तो उसकी जो पंक्तियां हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि पूरी कविता सुनना चाहें तो आप विमल कुमावत ANH चैनल हमारा है, उस पर विजिट करें और पूरी कविता सुने। बाया बात मान जो मारी रे बीरा, बात मान जो मारी, बाया बात मान जो मारी रे बीरा, बात मान जो मारी, लॉकडाउन को पालन कर जो देश बचाने की बारी, भाया बात मान जो मारी रे बीरा, बात मान जो मारी, लॉकडाउन को पालन कर जो देश बचाने की बारी। अमेरिका की महाशक्ति की देखो दुर्दशा भाया, ये कोरोना की महामारी ने ऊपर हाथ कराया, या बड़ी भयंकर बीमारी रे, या भयंकर बीमारी, लॉकडाउन को पालन कर जो देश बचाने की बारी।
दोस्तों इससे पूर्व मैंने अन्य एक कविताएं लिखी, उनमें एक मेरी कविता है खून खोलता है मेरा जब पत्थर मारे जाते हैं, जिसमें प्रथम अंतरा चिकित्सा कर्मियों को संबोधित करते हुए मैंने लिखा था। यदि उसको सुनना आप चाहते हैं तो उसका प्रथम जो पदबंध है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। इसको पूरी कविता को सुनने के लिए आप हमारे चैनल विमल कुमावत ANH पर विजिट करके और इसको पूरा सुन सकते हैं। उसका प्रथम अंतरा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोरोना के महासमर में डटे हुए हैं योद्धारण में, कोरोना के महासमर में डटे हुए हैं योद्धारण में, भयकाते हैं इनसे अपने नारायण है, ये सब जन के जाति धर्म का भेद न इनके, नरसेवा ही परम धर्म है, यमदूतों के सम्मुख खड़े हैं, महामारी से डटे लड़े हैं, इतने सबके बदले बख्शिश अब सब ही पाते हैं। खून खोलता है मेरा जब पत्थर मारे जाते हैं, खून खोलता है मेरा जब पत्थर मारे जाते हैं, खून खोलता है मेरा जब पत्थर मारे जाते हैं।